आप न्यू है, आज ज्वाइन किया, तो आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले वाले शेयर करवा दूंगा, ठीक है। वो टेक्स्ट कर देना, आपको नोट्स भी और जो है वो लेक्चर पिछले वाले भेज दूंगा। अच्छा जी, 28 रियासतें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कितनी रियासतें थी, कितनी स्टेट्स थी हिंदुस्तान की, किसी को पता? एनीवन? 562। कितनी थी? 562। ज्यादा थी, बस 562 नहीं थी, ज्यादा थी, 600 कुछ थी, 600 था, 652 थी तकरीबन। अच्छा, आ गया, फिर आगे बताता हूँ उसके बारे में। अगला सवाल, यहाँ पर आपके रिवर्स है, 2 दरिया है जो बड़े, एक दरिया और है वो फैला बांग्लादेश तक। जो इंडिया के अपने 2 दरिया है उनमें जनाब है, एक है गंगा और एक है जमुना। गंगा रिवर एंड यमुना रिवर। गंगा रिवर एंड यमुना रिवर, ठीक है। यमुना रिवर के किनारे इनका एक मशहूर मरूफ सिटी आबाद है, ठीक है, और जहां पे इनका ताजमहल भी है। हो गए कि कौन सा शहर है? ताजमहल कहाँ पे? आगरा। सवाल ये बनता है, इसको बनाया किसने था, सिटी को आबाद किसने किया था? इसको बेटा आबाद किया था सिकंदर खान लोदी। लोदियों की हुकूमत थी पहले। सर स्क्रीन ऑफ। क्या हुआ? क्या हुआ? स्क्रीन ऑफ हुई है सर, फिर दोबारा ठीक हुई। वो आपके नेट का मसला है। अच्छा, आगरा सिटी किसने किया था जनाब? सिकंदर खान लोदी ने। लिख लो अपने पास, सिकंदर खान लोदी ने बनाया था इसको, पेपर में सवाल बहुत दफा आया हुआ। सिकंदर खान लोदी, ठीक है, सिकंदर खान लोदी आगरा सिटी बनाने वाला। अगर इसकी डेट लिखना चाहो तो लिख लो, 1985 है, सॉरी 19 कह रहा हूँ, 1485, 1485। आगे आ जाओ, डेट एक बार कंफर्म कर लेना, आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन 1485 का राउंड अबाउट था इसका। इस रिवर के ऊपर एक डैम है, इस रिवर के ऊपर एक डैम है, गंगा रिवर के, और वो है फरोखा डैम। फरोखा डैम। वो सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि फरोखा डैम कौन से रिवर पे है? सभी बच्चे अपना माइक बंद करना। वो सवाल ये पूछ सकता है कि ये फरोखा डैम आपका कौन से रिवर पे है, तो गंगा रिवर पे, या इस तरह पूछ सकता है कि गंगा रिवर पर कौन सा डैम है, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद इनका सबसे बड़ा जो दरिया है ना, जो सबसे बड़ा दरिया वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये बिगेस्ट रिवर है इंडिया का,
ये बांग्लादेश तक भी जाता है, बिगेस्ट रिवर है। इसकी लंबाई लिखनी है तो लिख लो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 2900 किलोमीटर पर है आप, सॉरी रिवर। ये वाला जो दरिया है ये एक डेल्टा बनाता है। अब डेल्टा क्या होता है, किसी को पता? डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? एनीवन? जब दरिया, कोई भी दरिया पानी समुद्र में फेंकता है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा। कोई भी दरिया अपना पानी जब समुद्र में फेंकता है उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो इस दरिया का है, इस दरिया का। इसका नाम है सुंदरबान डेल्टा, सुंदरबान डेल्टा। सुंदरबान डेल्टा, बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। इतनी समझ में आया? यहां तक किसी को सवाल तो बताओ, फिर आगे चलते। जहां तक किसी को समझ आया है तो मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। ओके, जी सर, समझ आ गई। बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ऑफ द वर्ल्ड, सबसे डेल्टा इसी दरिया का। आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं इनकी पार्लियामेंट की। इनकी जैसे हमारी है ना कौमी असेंबली और सेनेट, कौमी असेंबली और सेनेट है ना, इसी तरह इनकी भी दो है। उसको कहते हैं राजीव सभा और लोक सभा। राज्य सभा असली वर्ड, और लोक सभा ये इनकी पार्लियामेंट है, लोक सभा। फ्लैग इनका देखो, इसका फ्लैग इस तरह का है इंडिया का, कुछ इस तरह का फ्लैग है। ये जो व्हील है ना, फ्लैग व्हील, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को, तरक्की को। रिप्रेजेंट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है। हिंदी में ये लोग इसको बोलते हैं तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा का मतलब क्या होता है पता है किसी को? तिरंगा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिरंगा? फ्री सर। तीन रंगा बोलते हैं यार, तीन कलर है ना इसके फ्लैग के। फ्लैग के, इंडिया के फ्लैग के कलर चेक करो कितने हैं। इंडिया के फ्लैग के कलर चेक करो कितने हैं, कितने कलर है? तीन कलर है सर। तीन कलर है ना? जी।
सर जी, ये राज्यसभा है और लोकसभा है, इन हाँ, दोनों में से बड़ा वाहन कौन है? कौन सा? ये बड़ा है छोटा है? ये इनकी सेनेट है, ये इनकी पार्लियामेंट है, असेंबली, कौमी असेंबली। लोकसभा यानी वो कौमी असेंबली, ठीक है। कौमी कहते हैं लोकसभा। कोई सवाल किसी का? वैसे एक सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो किसी ने नहीं पूछा। ज़हीन इतने हैं माशाल्लाह, मैं क्या करूं, शायद कोई पूछ लेता। कोई सवाल नहीं है? सर प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इनकी आजकल एक औरत है, मैंने पहले औरत थी, अब वो चेंज हो गई है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा नहीं जाता इसका। एक बार देखना इसका प्रेसिडेंट कौन है आजकल। इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछा नहीं जाता। इसके प्रेसिडेंट का, हाँ, अभी पाकिस्तान वाले प्रेसिडेंट जैसा ही है, गुमनाम ही रहता है बेचारा। सवाल जनाब ये था, दक्कन पेनिनसुला दूसरा बड़ा, पहला पहला कौन सा? किसी को पता? किसी को नहीं पता, और किसी ने नहीं। सर ये अरब ही है ना, हाँ, जजीरा अरब। सऊदी अरब है, अरेबिक पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है बच्चे जिसके 3 साइड पे समुद्र का पानी हो, एक साइड पे जमीन हो, 3 साइड पे समुद्र का पानी हो, ऐसी जमीन को पेनिनसुला बोलते हैं। ऐसी जमीन को पेनिनसुला बोलते हैं। जो सबसे बड़ा वो अरेबिक पेनिनसुला है। सऊदी अरेबिया, ओमान, दुबई, कतर शतर, ये वो ना, वो सारे उसी में आते हैं, अरेबिक पेनिनसुला में आते हैं। ये मिटा रहा हूँ मैं। तो बच्चा साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेकर, यार मैंने मिटा दिया। इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है, चाइना का भी लगता है इनका बॉर्डर। इंडिया चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान से वो मैंने इनको बता दिया हुआ। इसकी जो लंबाई है वो लिख लो, 3400 किलोमीटर है। 3400 किलोमीटर। इसको कहते हैं मैकमोहन, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन, मैक चाइना का था, मोहन इनका था, उन दोनों ने मिल बांट के बना लिया, तो उसका नाम रख दिया जनाब मैकमोहन। ठीक है। ओके। यस सर। कोई सवाल? क्या चीज? क्या? किसी ने कुछ पूछा था इधर? ये पूछा? चलो आगे आ जाओ। इंडिया के बारे में और सवाल क्या बनता है? यही बनते हैं मोटे मोटे, इतना ही है। इंडिया इतना ही है भाई, इंडिया इंडिया इतना ही है। अफगानिस्तान शुरू करें आगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान फाउंडर कौन था? हु इज द फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली।
मैंने आप लोगों को एक हिस्ट्री दे दी जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, मुगलों की मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी, याद है? उसमें मैंने 2 जंगों का जिक्र किया था, पानीपत की। खलील याद है? जी सर। पानीपत की 2 जंगों का जी सर। जिक्र किया था। एक लड़ी थी बाबर ने, एक लड़ी थी अकबर ने। 1530 में। ऐसे जी सर। तीसरी बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किसने लड़ी थी? अहमद शाह अली ने। इसको बकायदा खत दे के बुलवाया था हिंदुस्तान, और ये जंग लड़ी थी मराठों से। मराठों से इसने जंग लड़ी थी अहमद शाह अब्दाली ने। उसको बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सवाल पूछा था कि तीसरी बैटल ऑफ पानीपत किन के दरमियान थी? ये पानीपत जगह का नाम है, पानीपत जगह का नाम है। हुई कब? 1761 में, जब जंगे प्लासी हुई थी ना, जंगे प्लासी 1757 में मारा गया था वो आपका नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके मरने के 4 साल बाद ये हुई थी, क्योंकि उसके मरने के बाद मराठों ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया था। तो मराठों को रोकने के लिए इसको खत लिख के बुलवाया था अफगानिस्तान से। फिर इसने आके जंग लड़ी, को हरा कर ये वापस अफगानिस्तान चला गया था। ठीक है, खत सर शाह वलीउल्लाह ने लिखा। क्या चीज? खत शाह वलीउल्लाह ने लिखा। खत शाह वलीउल्लाह, खत शाह वलीउल्लाह ने लिखा था इसको। ये भी पूछे थे कि इसको खत लिखे किसने बुलाया था, तो शाह वलीउल्लाह ने बुलाया था। क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला एक बहुत बड़ी उनका कह लो कि कमांड था। उसके मरने के बाद वो सारा उजड़ गया निजाम। तो फिर आके ठीक किया था अहमद शाह अब्दाली ने, शाह वलीउल्लाह के कहने। अच्छा जी, इनका किंग कौन सा है जनाब? पहला किंग कौन सा है? सवाल ये है। किंग अमानुल्लाह 1919 में। किंग अमानुल्लाह 1919 में। किंग अमानुल्लाह, किंग अमानुल्लाह। और लास्ट किंग का ये पूछा था, लास्ट किंग इनका था जाहिर शाह। जाहिर शाह, बड़ी लंबी हुकूमत की इसने, जाहिर शाह ने, लास्ट किंग। उसके बाद इनको अमेरिका रूस ठोक गए थे। जाहिर शाह कब से कब तक? 1933 में आया था और 1973 तक रहा था, तकरीबन 40 साल। 40 साल हुकूमत की है इसने अफगानिस्तान में, 40 साल। किसी ने स्क्रीन लेना तो ले लो। सर ये जो डेट आपने लिखी 1761, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लिखी? क्या? सर ये जो डेट आपने लिखी 1761, हाँ, तो सर ये थर्ड डेट आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लिखी है? हाँ जी। और सर जो नीचे आपने फर्स्ट बताया था, फर्स्ट किंग अमानुल्लाह, सर इसकी डेट कितनी से कितनी देर तक की थी? ये लिखी हुई है 1919। इसकी देख लो, स्टार्टिंग पूछ मतलब था 1919, बाद का नहीं पता इसका कब तक रहा है, ये बात देख लेना।
क्योंकि इसके बाद 3-4 बादशाह और आए हैं इनके, ओके बाद सर। 3-4 बादशाह आए हैं। सिर्फ उतना याद रखो जितना याद रह जाए, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उतना बता रहा हूँ जितना आपको याद रह जाएगा। ये बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन हमें सिर्फ उतना तैयार करना जितना पेपर में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा करोगे तो जो ये याद होगा वो भी नहीं याद रहेगा। बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया ओल्ड नेम था इसका, ठीक है, ओल्ड नेम था इसका। अफगान वॉर के बारे में बता दूं, अफगान वॉर के बारे में। जी सर जी। अफगान वॉर, अफगान वॉर का बेसिकली बैकग्राउंड जो है ना, वो पहले सुन लो, फिर अफगान वॉर समझ में आएगी। 10 साल रही है, 10 साल जंग रही है। अमेरिका, पाकिस्तान, ये और अफगानिस्तान एक साइड पे थे, दूसरी साइड पे था रशिया, दूसरी साइड पे था रशिया। बेसिकली हुआ क्या, अमेरिका यहाँ पे अपना अड्डा बना रहा था अफगानिस्तान में, रूस पे अटैक करने के लिए। बेसिक मसला था ये, उसने अपना अड्डा बनाया, अड्डा बना के उसने अटैक करना था रूस के ऊपर। इससे पहले कि वो अड्डा बना के रूस पे अटैक करता, रूस ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। सिटी इन काबुल है और करेंसी इनकी रुपीज है। काबुल कैपिटल है इनका और करेंसी इनकी अफगानी रुपीज है, अफगानी रुपीज। सर 2 मई 2011 को केस हमारा। ओसामा बिन लादेन को, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन को मारा था। यस ठीक है, इनका प्राइम मिनिस्टर सर्च करो इस टाइम कौन है, इनका प्राइम मिनिस्टर सर्च करना कौन है। लास्ट टाइम तो हसन अखुंद साहब थे, अभी देखना कौन है, हसन अखुंद। दो इसके आप लोगों ने याद रखने हैं, जो भी होगा। एक प्राइम मिनिस्टर याद रख, दूसरा फॉरेन मिनिस्टर याद रखना। इनके नाम देख लो कौन कौन से, जो भी करंट सिचुएशन में होगा उसका नाम याद रखना। ये 2 बार इसमें जब भी रिवाइज करो लिख लेना कि ये करंट पूछेगा आपसे, करंट कौन सा, करंट कौन सी है, प्राइम मिनिस्टर भी फॉरेन मिनिस्टर भी, अभी देख लेना कौन सा नहीं है। सर इसकी करेंसी का बताइए क्या है। ये वर्ड क्या है आपने। अफगानी रुपीज, अफगानी, अफगानी रुपया, अफगानी रुपया चलता है। ओके डन। मोहम्मद हसन अखवान, यस और मोहम्मद हसन अखवान। वही अभी तक, चलो ओके, मेरे भी जेहन में यही था। और सर वो फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान है, मौली उमर खान मुत्तकी, आमिर खान है, उमर खान है, बस सर आमिर ही है इसी तरह। आमिर खान मुत्तकी होगा।
जी सर, उमर खान। आमिर खान मुत्तकी और हसन अखोंद। अभी ये बाद में कुछ चेंज हो जाए तो उसी के हिसाब से याद रखना। कोई सवाल किसी का? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कोई नहीं? समझ आया No. सबको? समझ आ गया? क्लियर है सबको? Yes sir. Yes. चलो ठीक है, क्लास को फिर आज रोकते हैं। बाकी वाले जो मुल्क रह गए, 6 मुल्क रह गए, सिर्फ 2 हुए आज पूरी क्लास में। वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग, ठीक है?